नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एमएड करना चाहते हैं और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा एमएड में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट कौन कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया गया है, आवेदन शुल्क कितने रुपए रहेगा और एमएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए 15 जून 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और आप लोग 10 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने प्रारंभ होंगे तो यहाँ पर प्रस्तावित तिथि दी हुई है और ये अभी एक संभावित तिथि है। तो देखिए यहाँ पर तिथि दी हुई है 25 जुलाई 2021 से 5 अगस्त 2021 तक आप लोग ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में होना संभावित है। तो इसलिए अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम केवल एमएड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर और भी विषयों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यदि आप किसी अन्य विषय में एडमिशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए एमएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कम से कम 50% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, या तो आपने बीएड किया होना चाहिए। यदि आपने बीएड नहीं किया है तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड या फिर डीएलएड वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड वाले केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने डीएलएड के साथ में अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको सरकारी नियमानुसार रिजर्वेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा और जो रिलैक्सेशन उनको मिलती हैं वह सभी यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। आइए एडमिशन से संबंधित इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप ccsuniversity.ac.in की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर 15 जून 2021 से लेकर 10 जुलाई 2021 तक का समय आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, उसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म भेजना बंद हो गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको किसी प्रकार का फॉर्म भरकर नहीं भेजना है और यदि आप भेजते भी हैं तो उसको वहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एडमिट कार्ड हैं वो भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किए जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। देखिए आगे दिया हुआ है कि जो आवेदन शुल्क है वो आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। एग्जाम का जो सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर शो किया जाएगा। यदि आप एक से अधिक विषयों में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हर विषय के लिए आपको अलग आवेदन करना होगा। आगे और भी बहुत सारे रूल दिए हुए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं या फिर इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करके उसमें से भी पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में इस साल सम्मिलित हो रहे हैं क्या वे लोग एमएड में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस संबंध में दिया हुआ है फॉर एडमिशन मिनिमम एलिजिबिलिटी एज पर द इंफॉर्मेशन ब्रोशर इज मैंडेटरी फॉर एमएड कोर्स द एप्लीकेंट्स must have completed the qualifying degree before the last date of filling up of application। अर्थात यहाँ पर केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड या फिर डीएलएड पूरा कर रखा है आवेदन करने की तिथि से पूर्व। अर्थात जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उससे पूर्व आपने ये परीक्षा अवश्य पास कर ली होनी चाहिए, अन्यथा की दशा में आप लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दी हुई है, एमएड प्रोग्राम इज रनिंग इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज इन गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस मोड। द एडमिशन
to this program in the university campus and affiliated college, government aided and self-finance will be made through a combined entrance examination. No separate test will be organized for affiliated college, government aided and self-financed. At the time of the counseling, a candidate who appeared in the combined entrance examination can opt for a university campus or government aided college or self-finance college as per his or her merit index. तो यहाँ पर सीधी सी बात ये दी हुई है कि आप यदि यूनिवर्सिटी कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के आधार पर आपको केवल एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित होना है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो मेरिट होगी उस मेरिट के आधार पर आप यूनिवर्सिटी कैंपस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है उसको कंटिन्यू यूज करते रहना है ताकि काउंसलिंग के समय या फिर एडमिशन के समय आपको कोई समस्या ना आए। यदि आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज कर लेते हैं या किसी कारण से बंद हो जाती है तो इस दशा में यूनिवर्सिटी का कोई भी दायित्व नहीं होगा, यूनिवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आइए CCS यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रवेश परीक्षा निम्न विवरणानुसार 3 घंटे की होगी। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 250 प्रश्न होंगे। अर्थात आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें 250 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सही ऑप्शन का चयन करने के बाद में आपको OMR शीट में गोलों को काला करना है। तो यहाँ पर किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न आने वाले हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मानसिक योग्यता से संबंधित आपके 100 प्रश्न होंगे। साथ ही बीएड की जो विषय अभिक्षमता है अर्थात बीएड के जो पेपर हैं कंपल्सरी वाले पेपर उनसे संबंधित 100 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। भाषा योग्यता हिंदी या अंग्रेजी के भी आपको यहाँ पर 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको किसी एक भाषा के 50 प्रश्नों का चयन करना है और उनके ही उत्तर देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से 250 प्रश्न आपकी इस परीक्षा में आएंगे और ये 250 प्रश्न 250 अंकों के ही होंगे अर्थात एक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो आपकी जो टेस्ट बुकलेट होगी उस पर आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो उस पर अवश्य दिया होगा। उस पर यदि नहीं दिया हो कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी तो मानकर चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यदि नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसी बात का ध्यान रखते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर लिखित परीक्षा के साथ साथ अभ्यर्थियों को शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर भी अधिकतम 50 अंक प्रदान किए जाते हैं और कुल अंक जोड़ने के बाद में अभ्यर्थियों की मेरिट बनती है और उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होता है। देखिए अभ्यर्थियों को शैक्षिक गुणांक के आधार पर किस प्रकार से अंक प्रदान किए जाएंगे इस बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ठीक से देख सकते हैं। हाई स्कूल में, इंटर में, स्नातक में, बीएड में और स्नातकोत्तर में यदि आपने स्नातकोत्तर कर रखा है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर इसके भी आपको अंक मिलेंगे और इससे आपके एडमिशन होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी उसमें पास होने के लिए आपको कितने अंक लाने होंगे। तो देखिए नीचे दिया हुआ है प्रवेश परीक्षा में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए अहर्य माने जाएंगे। अर्थात 45% से कम अंक जिन अभ्यर्थियों के आएंगे उनको पास नहीं माना जाएगा और उनका एडमिशन यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। अहर्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों अर्थात लिखित परीक्षा, शैक्षिक अभिलेखों के गुणांक के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा www.ccsuniversity.ac.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन देखना है। स्टूडेंट सेक्शन के अंतर्गत
एडमिशन रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और इस पेज पर पहुंचने के बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज 2021-2022। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुँच जाते हैं और इस पेज पर पहुँचने के बाद में यदि हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि हम ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आई एग्री पर टिक करने के बाद में गो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गो रजिस्टर के ऊपर टिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ भरनी है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि यहाँ पर सिलेक्ट ए कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। एमएड से संबंधित 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला जो ऑप्शन है एडेड और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी कैंपस एडेड कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो केवल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए है। यदि आप चाहें तो इनमें से किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, परंतु आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस एडेड एंड एफिलिएटेड कॉलेज वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको इनमें से किसी भी स्थान पर प्रवेश मिल सके। मान लीजिए आपने नीचे वाला ऑप्शन चुन लिया है तो ऐसी दशा में आपका एडमिशन यदि इसमें नहीं हो पाता है तो आप एफिलिएटेड या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि इसी ऑप्शन का चुनाव करें। यदि आप एमएड से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल की एमएड वाली प्लेलिस्ट देखिए। यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम के पिछले वर्षों के पेपर देखना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम सोल्व पेपर वाली प्लेलिस्ट देखिए। यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।